दोस्तों, इस समय गन्ने की फसल में बहुत सी बीमारियां आती हैं और इन बीमारियों को ना पहचानने के कारण हम इनका इलाज ठीक से नहीं कर पाते। क्योंकि दोस्तों, जब पहचान नहीं होती है तो बीमारी कोई सी होती है और हम इलाज कोई सा कर देते हैं, जिसके कारण हमारा जो रोग है वो कंट्रोल नहीं होता है और हमें आर्थिक हानि अलग से उठानी पड़ती है। तो आज आपको 5 प्रमुख बीमारियों के बारे में बताएंगे, इनकी पहचान बताएंगे और इन पर कैसे कंट्रोल किया जाए इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, गन्ने से संबंधित, विभिन्न फसलों से संबंधित जो आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समाधान कैसे किया जाए, इस पर नियंत्रण के लिए, समय समय पर जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, जब हम अपनी फसल में जाते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, तब हमें देखना चाहिए कि इसमें कौन सी बीमारी है और इन बीमारियों को देखने के लिए, पहचानने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए। अर्थात हमें अपनी फसलों का डॉक्टर स्वयं बनना चाहिए। क्योंकि हम जब दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो उसमें समय लगता है और वो समय समय पर नहीं आ पाते हैं, तब हम दूसरी दवा दूसरी बीमारी में लगा देते हैं, जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ता है और बीमारी भी कंट्रोल नहीं होती है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं पोका बोइंग की। तो दोस्तों, जब हमारी गन्ने की फसल में ये बीमारी आती है तो हम जब अपने खेत में जाते हैं तो इसे पहचानने के कारण हम इसका इलाज ठीक से कर सकते हैं। तो हम जब अपने खेत में जाते हैं तो हमें इसकी गोब को देखना चाहिए। यदि गन्ने की नई पत्तियाँ, गोब की पत्तियाँ पीली पड़नी शुरू हो गई हों, उसमें सिलवटें आनी शुरू हो गई हों, उसमें झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई हों, या फिर वो आपस में उलझ रही हों, और या फिर जो लास्ट की कंडीशन है कि वो काली पड़नी शुरू हो जाती है, तब हमें समझना चाहिए कि इसमें पोका बोइंग है। और दोस्तों, पोका बोइंग का इलाज शुरू में ही करना चाहिए जब बीमारी स्टार्ट हो गई हो। और दोस्तों, इसके या आसपास के पड़ोस में एक दूसरे खेतों में बीमारी आ गई है, तब भी हमें एडवांस में इसकी दवाई लगानी चाहिए। इसके लिए लेना है हमें कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैनकोजेब 63%। ये 500 ग्राम लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। और दोस्तों, इसके 1 हफ्ते बाद आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP के रूप में जो आता है, उसको 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं टॉप बोरर की, जिसे चोटी बेधक भी कहा जाता है। और ये जो रोग है ये भी गोब में ही दिखाई देता है। और गोब में हम देखते हैं गोब काली पड़नी शुरू हो जाती है, पीली पड़नी शुरू हो जाती है, लाल सी पड़नी शुरू हो जाती है। हमें इसका जो देखना है, इससे जो पहचानना है, ये देखना है। हम जब उसकी पत्तियों को, गोब की पत्तियों को हटाकर देखते हैं, खोल कर देखते हैं, तो इसमें विभिन्न छेद दिखाई देते हैं और ये छिद्र काफ़ी संख्या में होते हैं और ऐसा लगता है कि ये छर्रे द्वारा कर दिए गए हों। यदि इसमें छिद्र हैं तब हमें पहचानना चाहिए कि ये टॉप बोरर है, ये चोटी बेधक है। और इसे हम खोल कर नीचे देखते हैं तो इसमें जो कीड़ा मिलता है, सफ़ेद रंग की गिडार मिलती है, वो मिलती है और हमें पहचानना चाहिए कि इस पर नियंत्रण कैसे किया जाए। तो दोस्तों, इसके नियंत्रण के लिए आप कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्टेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वर्टाको का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉस्को का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो दवाएं हैं ये लंबे समय तक काम करती हैं। और दोस्तों, यदि गंभीर रूप ले लिया है और हम देख रहे हैं कि हमारी फसल में हमें जल्दी नियंत्रण चाहिए, तो दोस्तों, ये जो दवाएं हमने बताई, ये करीब 1 सप्ताह बाद इनका असर होता है। क्योंकि ये जड़ों में डाली जाती हैं और ये ऊपर पौधे द्वारा, सिस्टम द्वारा ली जाती हैं, तब असर होता है। तब हमें जल्दी के चक्कर में हम इनका इस्तेमाल ना करें और पहले हमें करना चाहिए जो दवाएं जल्दी काम करती हैं। इसके लिए आप क्लोरोपाइरीफॉस 50%, साइपरमेथ्रिन 5% या फिर प्रोपोनोफॉस 40%, साइपरमेथ्रिन 4%, इस दवा का इस्तेमाल करें। आप 500 ml दवा को लेकर आप 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। इसमें आप चिपकू या स्टिकर अवश्य मिला लें और इस पर कंट्रोल होता है। इस पर कंट्रोल कुछ कम समय के लिए होता है, इसका असर 20 से 30 दिन का होता है। और उसके बाद हमें जो हमने पहले दवाई बताई, कोराजन, फर्टेरा, वर्टाको या कॉस्को, इसका इस्तेमाल हमें बाद में कर लेना चाहिए और सिंचाई कर देनी चाहिए। यदि हम इतना कर लेते हैं
तो चोटी बेधक से पूरा कंट्रोल मिलता है। और दोस्तों जो तीसरी बीमारी है वो है काला चीटा, या जी चीटे कई तरह के आते हैं, कई रंग के आते हैं, कोई सा भी है। और जब हम अपनी फसल को देखते हैं तो दोस्तों ये रोग भी हमें गोब में ही दिखाई देता है, ऊपर की पत्तियों में ही दिखता है। जब हम देखते हैं तो ये चलती हुई दिखाई देती हैं, तो हम पहचान सकते हैं। और इसके लिए हमें लेना है बाइपेंथेनिन 10% EC। इसको आप 400 ml दवाई को लेकर आप 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें तो इस पर पूर्ण कंट्रोल मिलता है। और दोस्तों इस प्रकार आप इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। और दोस्तों चौथा जो रोग है वो है रेड रॉट। रेड रॉट की समस्या बहुत गंभीर है, और ये जो रोग है ये बीज से भी आता है, मिट्टी से भी आता है, और विभिन्न प्रकार की जो इसकी फैलने के कारण हैं इससे आता है। तो दोस्तों इसका वैसे नियंत्रण जो हमें करना है वो बुवाई के शुरू में ही करना है, जुताई के समय ही करना है, और हमें बीज भी ऐसी जगह से लेना है जिस खेत में ये रोग नहीं आया हो। लेकिन दोस्तों इस समय ये दिखाई देता है तो ये आप इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके पहचानने के लिए हम देखते हैं कि हमारी जो गन्ने की बीज की सिरा है वो हमें लाल रंग की दिखाई देती है, तब हमें समझ लेना चाहिए कि इसमें रेड रॉट का प्रकोप है। और ये शुरुआती लक्षण है, लेकिन बाद में ये गंभीर रूप लेता है। हम गन्ने काट के देखते हैं तो जड़ में ये गन्ना लाल दिखाई देता है और उसमें सिरके जैसी गंध आती है। तो दोस्तों इस समय की हम बात कर रहे हैं कि इस समय हमारी पत्तियों में, सिराओं में जो लाल रंग दिखाई देता है तो हमें दवाई का इस्तेमाल करना है। और ये दवाई है, ये है एमिस्टार टॉप। इसका इस्तेमाल करने से इस पर कंट्रोल होता है। और दोस्तों ये जो एमिस्टार टॉप है यही एक ऐसी दवा है जिसे हमारी जो कंपनियां हैं वो इस पर बताती हैं कि इस रोग पर नियंत्रण करता है। अर्थात इनके साथ जो लिटरेचर आता है उस पर लिखा होता है कि ये रेड रॉट के लिए है, रेड रॉट में काम करती है। इसके अलावा अन्य जो दवाएं हैं उन पर किसी पर भी लिखा नहीं होता है कि ये रेड रॉट के लिए है। दोस्तों गन्ने का जो 5वां प्रमुख रोग है वो है गन्ने का कंटुआ। दोस्तों ये भी गोब में दिखाई देता है, और गोब ये डंडी सी खड़ी हो जाती है और जैसे चाबुक है, चाबुक सा बन जाता है, और ये इसके अंदर काला काला पदार्थ निकलता है। और इस पर नियंत्रण के लिए आप इसको जड़ सहित उखाड़ कर बाहर गड्ढे में दबा दें। और दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए कि सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। सावधानी के लिए आपको इसमें जब आप निकालते हैं, इसे खोद कर निकालते हैं तो किसी बोरे में, प्लास्टिक के बोरे में बंद करना चाहिए, ताकि इसके जो कण हैं, इसके जो स्पोर्स हैं दूसरे पौधों पर ना पड़े। यदि दूसरों पर पड़ते हैं तो ये बीमारी और ज़्यादा फैलती है। इसके बाद दवाई आती है थायोफेनेट मिथाइल। इसको आप लेकर 500 ग्राम दवा को लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे करें। यदि ऐसा कर लेते हैं तो इस रोग पर नियंत्रण करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप इन 5 रोगों को पहचान कर इस पर नियंत्रण कर सकते हैं और अपने गन्ने की फसल को बढ़ा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।